दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर श्रमिक भाइयों के लिए निकल कर आ रही है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले श्रमिकों को 7 दिनों तक किया जाएगा क्वारंटाइन। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले श्रमिक अब सीधे घर नहीं जा पाएंगे। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों को पहले 7 दिन तक अपने जिले में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके पहले स्टेशन पहुंचते ही इनकी रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन्हें इनके जिले में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। झारखंड में एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन। पूरे झारखंड में 22 अप्रैल से जारी लॉकडाउन को राज्य सरकार ने एक सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अब 14 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यह फैसला बुधवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में लिया गया। इस बार लॉकडाउन में पहले से जारी सख्ती के अलावा कोई नई बंदिश नहीं लगाई गई है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 10 मई तक बादल छाए रहने की संभावना। झारखंड में अगले 10 मई तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी होगी। इस दौरान तेज हवा चल सकती है। तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, खूंटी रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है, जहां बारिश और 10 मई तक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में कोविड हॉस्पिटल और ऑक्सीजन पाइपलाइन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कोडरमा में 250 बेड वाले नवनिर्मित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और सरकारी कोविड सदर अस्पताल में 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को समुचित इलाज मिल सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार की पैनी निगाह है। केंद्र सरकार ने गरीबों को दी बड़ी राहत, मिलेगा 2 महीने तक मुफ्त राशन। केंद्र सरकार की ओर से देश के 80 करोड़ गरीबों को मई और जून महीने में 5 किलो राशन फ्री दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया। देश के 79.88 करोड़ गरीबों को यह सुविधा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत राज्यों को कितना गेहूं और चावल दिया जाएगा, इसका फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लेगा। लॉकडाउन लागू होने, मानसून की स्थिति खराब होने जैसे हालातों पर स्कीम को बढ़ाने के लिए भी विभाग की ओर से फैसला लिया जा सकता है। बंगाल की सीएम बनते ही एक्शन में आई ममता बनर्जी, राज्य में लगा दिया मिनी लॉकडाउन। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सीएम पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लोकल ट्रेनों की परिचालन भी रोकने का फैसला किया गया है। वहीं दुकानें भी कुछ सीमित समय के लिए ही खोली जा सकेगी। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना के मौजूदा हाल को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। बंगाल हिंसा के विरोध में रघुवर दास का धरना, कहा चुभती है विपक्षी पार्टियों की चुप्पी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धरना दिया। रघुवर दास ने अपने कार्यालय में ही धरना दिया। रघुवर दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटना विचलित करती है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। बंगाल चुनाव के पहले हिंसा, आगजनी, बमबारी और तोड़ फोड़ की घटना हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद ही उन्हीं घटनाओं का दोहराव हो रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। दारोगा रूपा तिर्की केस का मामला, संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने घटना पर नाराजगी जताई है। संजय सेठ ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।
संजय सेठ ने कहा कि जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उससे लगता नहीं है कि ये आत्महत्या का मामला है। झारखंड में 50% तक घटा राजस्व संग्रह। कोरोना के बढ़ते खतरे का असर राजस्व संग्रह पर भी पड़ रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अनुसार कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण राज्य में राजस्व संग्रह घटकर 50% हो गया है। बुधवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस राहत एवं निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि फिलहाल कृषि, खनन और निर्माण कार्य पर रोक नहीं है। इस वजह से राजस्व संग्रह पर पिछले वर्ष के पूर्ण लॉकडाउन की तरह व्यापक असर नहीं पड़ा है। देवघर पुलिस ने 14 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। एक बार फिर साइबर अपराधियों के विरुद्ध देवघर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। जहां साइबर थाना की पुलिस ने देवघर जिला के पालाजोरी, सारठ और पथरड्डा ओपी थाना क्षेत्र से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को इस बाबत आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवघर एसपी अश्विनी सिन्हा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 23 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक समेत 11 एटीएम बरामद किया गया है। अलग अलग जिले में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 47 मुकदमे दर्ज। झारखंड पुलिस ने कोविड-19 को लेकर सरकार की ओर से लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर मंगलवार तक 47 एफआईआर दर्ज किए हैं। मामले में सबसे ज्यादा 9 एफआईआर बोकारो जिले में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुमला में 1, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर में 2, सरायकेला में 4, पलामू में 1, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 5, गिरिडीह में 5, धनबाद में 7, दुमका में 4 और जामताड़ा में 4 एफआईआर दर्ज की गए हैं। सुदेश महतो ने कहा, आंध्र की तरह राज्य में मुफ्त हो कोविड मरीजों का इलाज। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने अपने राज्य में सभी कोविड रोगियों का इलाज मुफ्त करने का फैसला लिया है। फिर वह सरकारी अस्पताल हो या अनुषंगिक अस्पताल, कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। निजी अस्पतालों में भी रेट तय कर दिया गया है ताकि कोई भी मनमानी रकम मरीजों से न वसूले जाएं। झारखंड की यूपीए सरकार से भी इस तरह का निर्णय लेने की मांग की जा रही है। आजसू अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने आंध्र सरकार की तर्ज पर कोविड मरीजों के लिए झारखंड में भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने का फैसला करने की मांग की है। तीसरी लहर पर सरकार की बड़ी चेतावनी, कोरोना थर्ड की वेव जरूर आएगी। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी यह तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन बुधवार को कोरोना की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के केस हर दिन 2.4% के रेट से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने चेताया, हिंसा फैलाने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने अपने पहले संबोधन में राज्य में जारी हिंसा पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता ने साफ कहा कि हिंसा की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच जारी तल्खियां फिर उभरकर सामने आ गईं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने बधाई संबोधन में ही ममता को हिंसा के मुद्दे पर नसीहत दे दी। राज्यपाल ने साफ कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता हिंसा को रोकना हो। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी संविधान के अनुसार काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण किया खत्म, कहा 50% की सीमा तोड़ना समानता के खिलाफ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा है
कि इसकी सीमा को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। राज्य में 15 तक शुरू होगा 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण। झारखंड में 15 मई तक 18 से 44 साल के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए फिलहाल टीके के 3 लाख डोज का आवंटन कर दिया है। राज्य में इनके टीकाकरण के लिए 2229 केंद्र तैयार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार झारखंड सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। अलग अलग राज्यों द्वारा दिए गए ऑर्डर उनकी जरूरत और संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने राज्यों को टीके का आवंटन किया है। आपको बता दें कि झारखंड को जल्दी ही ये 3 लाख डोज मिल जाएंगे, जिससे 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा।